बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने रिटायर्ड साथियों का, जिनमें हमारे रिटायर्ड साथी हमारे टीचर एसोसिएशन के सब डिवीज़न मेंबर के प्रेसिडेंट राजा मुश्ताक खान साहब, मैं इन्हें वेलकम कहता हूं। साथ में नज़ीर मुगल साहब, इन्हें भी वेलकम कहता हूं। और हमारे टीचर एसोसिएशन जोन मनकोट के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रज़ा साहब, मुश्ताक साहब और रिटायर्ड टीचर रज़ाक साहब भी तशरीफ़ लाए। और आपके चैनल से हम चंद गुजारिशात जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखने चाहते हैं। जैसे मेरे सीनियर साथियों ने, मुश्ताक खान साहब ने और नज़ीर मुगल सर ने तफसीलन आपको बता दिया। चलो चंद बातें मैं भी आपकी गोशगुजार करूं। आपके चैनल के माध्यम से हमने ATD ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार पर, अपने अफिसर साहिबान पर ये दबाव डाला कि ATD होनी चाहिए। हमारे कुछ साथी आए, वो हमें आगे किया उन्होंने कि ATD के लिए आवाज़ उठाओ। हमने आवाज़ बुलंद की, ATD हुई। और ऐसी ATD हुई कि चंद साथियों को तो फ़ायदा मिला, लेकिन जो लोग 12-12 साल से दूर दराज इलाकों में काम करते थे वो वहाँ के वहीं रह गए। ATD में सब डिवीज़न मेंबर की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे साथी इग्नोर हो गए हैं। अब यहाँ से जो ATD की गई, किसी क्लस्टर हेड को नहीं पूछा, किसी ZDO को नहीं पूछा, किसी एसोसिएशन के जो यहाँ साथी थे उन्हें नहीं पूछा, पेशा की उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी बहनें जो हैं, मैक्सिमम मैं माइनॉरिटी की बात करूँगा, उनको भी दूर दराज इलाके में भेजा गया। और एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट कुछ हमारी बहनें हैं, उन्हें भी दूर भेजा गया। ये बड़ी एक मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी हुई है। हम इसके लिए साथी आज इकट्ठे हुए थे, हमारे सदर साहब भी आए और साथी भी, कि सरकार ने पहल करते हुए इस एक कमेटी बनाई है जो इसे रिव्यू करेगी। हम इस कदम को वेलकम कहते हैं। जैसे राजा साहब ने कहा कि हम डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तो मैं इसके साथ साथ अपनी ऑनरेबल वज़ीर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि फिलफौर मुदाखलत करते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इस पर रिव्यू करेगी, देखेगी कि किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और ये जो माइनॉरिटी की हमारी बहनें हैं, जो दूसरी बहनें हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? हालांकि मैडम जी का जो दौरा पुंछ था, वहाँ हमारे डायरेक्टर साहब भी थे और मैम जी ने डायरेक्टर साहब को ये कहा कि फ़ीमेल का ज़रा ध्यान रखना उस दिन भी। तो वो मेरे ख्याल में किस नज़रिए से ना हो सका या क्यों इनको भेजा गया, अब ये कमेटी देखेगी। इसी के मद्देनज़र ऑनरेबल वज़ीर मोहतरमा सकीना इतू जी ने हमारे CO राजौरी और पुंछ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर और जितने भी हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, हमारे MLA साहिबान हैं, उनकी एक तफसीलन मीटिंग जो है कल 1 बजे सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में रखी है। मुझे लगता है इस पर गौर करेंगे। जो साथी ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनको अच्छे स्टेशन मिले हैं 12-12 साल के बाद, उन्हें हम वेलकम कहते हैं। लेकिन जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जो हमारे पास खाली पोस्टें पड़ी हैं और एक पहाड़ से उठा के दूसरे पे भेजा, मेरे ख्याल में ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और ये जो कल आने वाला कल है, इसमें ज़रूर इस पर भी गौर होगी। हम मैम जी का भी वेलकम कहते हैं, अपने डायरेक्टर साहब का भी कहते हैं, लेकिन हम इसकी इंतज़ार में हैं कि कब ये इंसाफ हमारे बहन भाइयों के साथ होगा जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है। इसी सिलसिला में आज हमारे साथियों ने चाहा कि आपके माध्यम से हम भी सरकार तक ये गुहार लाएं, ये अपील करें कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको कहीं रिव्यू करें और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इन लोगों को एडजस्ट किया जाए। मुश्ताक साहब ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्ज रुगायत से तफसीलन बात की है, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। यही जो हालिया दिनों में ATD टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई है, तो इस सिलसिले में बहुत सारी ज़्यादतियाँ जो हैं वो हुई हैं। जैसे हार्ड जोन से एक आदमी जो पहले काम कर रहा था उसको फिर दोबारा हार्ड जोन में लगाया गया है। और दूसरा पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स, बहुत सारी ऐसी ट्रांसफ़रें हुई हैं उसमें जहाँ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो अप्रोचेबल स्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना रोड कनेक्टिविटी है, और वहाँ उनका पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। एक वो, और तीसरी बात जो देखने में आई है कि मैक्सिमम जो हमारी मेंडर से ट्रांसफ़रें हुई है, जिसमें लगभग मेरे ख्याल में 100 या 120 या इतने लोग लगभग टीचर होंगे, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रॉपर एडजस्टमेंट उनकी नहीं हुई है। और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही हुआ है, सोनकोट में भी देखो, पुंछ में भी देखो।
तो हम ये पुरजोर डिमांड करते हैं कि मुश्ताक साहब ने भी कहा जैसे कि आगे जैसे कैसे भी हुई हैं, किसने की हैं, क्या हुआ, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। सिर्फ हम हायर अथॉरिटी का इसमें शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन ये इकदाम उठाते हुए इसको रिव्यू करने के लिए एक अच्छी कमेटी बनाई है। और कमेटी अपने अपने इलाका से जो है, जो लोग टॉपोग्राफी को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको इसमें शामिल किया गया। और हम इस उम्मीद के साथ कि जो गलत ट्रांसफ़रें हुई हैं इनकी जो है मॉडिफिकेशन होगी और उन लोगों की चॉइस के मुताबिक मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर इसमें ये जो कमेटी है इसमें भी अगर जैसे पहले हुए ऐसा ही सिलसिला रहा तो फिर मैं ये कहूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कि फिर ये एक मामला बन जाएगा और लोग धरने पे बैठेंगे और हम रिटायर्ड लोग भी इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम किसी भी सूरत में ये जो गलत ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और इस उम्मीद के साथ कि रिव्यू कमेटी बनी है, ये सारी जितने भी गलत ट्रांसफ़रें हुई हैं इनको दुरुस्त करके इन लोगों को प्रॉपर एडजस्ट किया जाएगा। तो मैं आपके बीच में ज़्यादा इससे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए